अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग तकरीबन 1 महीना पुराना है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों ने कहा है कि आप व्लॉग डाल दें और 1-2 ने कहा है। वो भी मुझे लगता है कि मेरी कोई फैमिली के ही करीब तरीन बंदे हैं जिनको सब कुछ पता है, और वो आके कहते हैं ना चवलें जिनको कहते हैं मारना वो मार रहे थे। तो बहरहाल जी मैं जो मेरी मेजॉरिटी व्यूवर है मैं उनकी बात सुनूंगी। मैंने ये व्लॉग जो है फिर एडिट किया है, मेरे पास क्लिप्स थे, फिर मैंने इसको एडिट किया है। मैंने कहा चलो एक प्रॉपर व्लॉग में आ जाएगा। तो आपके साथ जो अम्मी के घर जाने से लेके आने तक की सारी जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 व्लॉग बने हैं, तो एक मैं अभी शेयर कर रही हूँ, एक हो सकता है मैं कल ही शेयर कर दूँ। तो बस जी यहाँ पे अम्मी खुद आई थी मुझे लेने के लिए, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। फ्राइडे का दिन था, तो मेरा दिल था कि मैं सैटरडे या संडे को जाऊंगी, लेकिन अम्मी फिर खुद ही आ गई। अम्मी और भाई मेरा छोटा जो है ना वो मुझे लेने के लिए आ गए। फिर मैं जी कह लें कि झटपट वाली मैंने तैयारी की। तकरीबन 4-5 घंटे हम लोगों ने तैयारी में लगाए, और तकरीबन ये लोग 12 बजे आए, तो हम लोग तकरीबन 4-5 बजे आई थिंक निकल गए थे। तो बस जी हम लोग रास्ते में फिर रुके, यहाँ पर हमने चाय पी, क्योंकि ये तकरीबन शाम के करीब का ही टाइम आप समझ कह सकते हैं। तो बस हम लोगों ने जी यहाँ पे चाय पी, और साथ में हमारे पास अपने पास जो बिस्किट्स थे वो हमने लिए, क्योंकि कह रहे थे खाने का। मैंने कहा नहीं, खाना आप घर जाके खाएंगे, क्योंकि अभी 5-6 बजे का आई थिंक 6 बजे के करीब का ही टाइम था। तो मैंने कहा खाना घर जाके खाएंगे, अभी सिर्फ चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से जो है ना मैं नाश्ता से ही नहीं किया बस उठी हूँ, बल्कि इन्होंने मुझे सोए में आके उठाया है। मैं सुबह 9 बजे करीब लेट गई थी, और 12 बजे यानी कि मेरी अम्मी आई हैं तो उन्होंने मुझे उठाया। तो बस जी हम लोग फिर जो है आराम से मतलब अपनी गाड़ी हो तो फिर आपको पता है बड़े बंदा सुकून से आता है। तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे, तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग पहुँचे हैं। और बस जी यहाँ पे ये देखें जी, ये है मेरी अम्मी का घर। बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, अम्मी भी ज़ाहिर बात है आई भी हैं, और वापस भी फिर हमारे साथ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थक गई थी वो भी। और बस यहाँ पे जी हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी गई है, जो कि मैं तो फिर भी पी लेती हूँ कि चलो अब बंदा लेके आया तो पी लें, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं पीते। और मैं भी बस कहीं आऊँ जाऊँ, यहाँ पे बंदा कहे कि यार अब क्या वापस करनी है, तो फिर मैं पीती हूँ, वरना कोल्ड ड्रिंक्स मेरे घर में तो खैर आती ही नहीं है। बहरहाल जी उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाने में चूँकि घर में किसी को नहीं पता था कि अम्मी कहाँ गई हैं और क्यों गई हैं तो जो बना हुआ था वही हम लोगों ने खाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने कर लिया। चने चावल बने थे, साथ में उन्होंने कीमे के जो हैं कबाब वो बना लिए। तो बड़ा अच्छा सा खाना जो हमारा डिनर वो हो गया। और ये दिन था, और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने जो है वो चले जाना था जंग अपने मेके कुछ काम से। तो बस ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आई होप आपको मेरे ये जो व्लॉग है पसंद आएगा। अच्छा जी उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये सुबह का टाइम है नाश्ते का, और बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और मेरे से सुबह के टाइम जो है ना वो रोटी पराठा खाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ मैं कहती हूँ चलो बंदा दोपहर का हो जाए ना करीब टाइम, तो फिर मैं रोटी खा लेती हूँ, वरना फिर मुझे ब्रेड और इस तरह का लाइट सा ही कुछ चाहिए होता है। तो फिर अम्मी ने जो पहले से इंतज़ाम किया हुआ था कि उसको मतलब यही चाहिए, तो खैर 1-2 दिन मैं करती हूँ, फिर मैं जो सब खाते होते हैं ना फिर उसी रूटीन में आ जाती हूँ, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता कि आप अलग से जो है वो फरमाइशी जो है वो नाश्ते और खाने बनाएं। जो सब खाते हैं, सब जो है माशाल्लाह से पराठे वगैरह ही रोटियां वगैरह ही खाते हैं, तो नाश्ते में भी। तो फिर मैं भी वही, ये तो बस अम्मी ने तकल्लुफ़ कर दिया नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो कह लें कि मौजें हो गई हैं। तो बस हस्बैंड ने भी मेरे साथ नाश्ता किया, और उसके बाद जी वो चले गए अपनी बहन के घर, यानी मेरी नंद जो है बड़ी, उनके घर उनको मिलने के लिए। ये इन्होंने सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना था। मैंने कहा भाई मैं तो इतना थोड़े टाइम के लिए नहीं जाऊँगी, मैं बाद में चली जाऊँगी, या जब आप वापस आएंगे तो फिर जाऊँगी। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ये लोग ये चले गए। और इतनी शदीद गर्मी थी ना, इतना गंदा वाला मौसम था ना, मैंने कहा इस मौसम में जो है ना आइंदा मैंने कभी नहीं जाना। मतलब बारिशें और सावन में जैसे वो ऐसे अजीब सा मौसम होता है ना, वो मौसम था। बहरहाल जी दिन हम गुजार लेते थे जैसे तैसे, और फिर जैसे ही 5 बजे का टाइम होता था तो मैं तो भाई सेन में निकल आती थी। एयर कूलर चलाओ सेन में, चारपाइयाँ बिछाओ, फर्श जो है ठंडा खूब करते थे बच्चे पाइप लेके खूब नहाते थे, और फर्श भी ठंडा हो जाता था, और बच्चे भी मतलब सही इंजॉय कर लेते थे। तो ये हम लोग जितने दिन रहे ना बस हमारी यही रूटीन रही है। यहाँ पे बच्चे जो है ना उन्होंने नहा लिया है, पता नहीं क्लिप वो कहाँ गया है, वो मैंने हालांकि बनाया था, इधर उधर हो गया शायद। तो बस उसके बाद ही यहाँ पे चिप्स पार्टी हो रही थी। हम मतलब बड़ों की चाय का टाइम था और बच्चों के लिए फिर चिप्स वगैरह बन गए। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाने का क्लिप नहीं बनाया, इनके बाबा तो हर चले गए थे। शाम के टाइम की जो है ना उनकी
यहाँ से बुकिंग थी, तो वो फिर चले गए। और फिर हम लोग जी रात के टाइम तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम था, हम लोग बाहर निकले हैं जी आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। भाई आया, वो ले गया सबको, सारे बच्चे, मैं और मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, उसको भी मैंने बुला लिया था 2 दिन बाद। मतलब मैंने कहा, क्योंकि बहनों का ये होता है ना कि एक जाए तो चलो दूसरी भी आ जाए, बंदा वहीं पे मिल लेता है और थोड़ा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। तो वो खैर मैं फ्राइडे को गई हूँ, मेरे हाल से मंडे को आई थी। तो फिर हम काफ़ी टाइम रहे, मैं खैर ज़्यादा ही रही हूँ उससे तो बस वो भी आई हुई थी, अम्मी थी साथ में, सारे बच्चे थे, हम लोग जो है ना वो फिर बाहर निकले। बड़ा बच्चों ने एंजॉय किया। हाँ, बारिश ने थोड़ा सा किया है कि आपको पता है कि मोहल्लों में ये होता है कि ज़रा पानी वगैरह खड़ा हो जाता है, बंदे का आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि घर में भी अच्छा टाइम जो है ना वो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये कचहरी रोड आई थिंक, मुझे सही नहीं, ये वो तिम्बल बाज़ार से हम लोग निकल रहे थे आगे की तरफ, शदोला चौकी और इस तरह से। जो लोग गुजरात में रहते हैं वो देख ही रहे होंगे। सारी शॉप्स वगैरह बंद थी, काफ़ी टाइम हुआ था, तो लेट ही हमने कहा हम जाएंगे आराम से आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पे मैं फिर देख रही थी कि कोई शॉप खुली हो, तो मैं ना बच्चों की चप्पलें लेनी थी, तो लेकिन कोई भी शॉप जो मुझे मिली नहीं है। एक दुकान खुली थी, वहाँ पे हम गए तो उन्होंने तो भाई हाई रेट्स लगाए, मैंने कहा रहने दो फिर सही। और बस जी उसके बाद हम यहाँ पे वेफ़र्स पता नहीं अब क्या है, मुझे नाम नहीं सही आता, सही मतलब मैंने देखा नहीं है। तो वहाँ से आके फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, सब ने अपनी अपनी पसंद की, और बस गाड़ी में बैठ के खा ली, क्योंकि बाहर निकलते बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बुरा हाल हुआ था बाहर। तो आइसक्रीम वगैरह खूब इंजॉय की बच्चों ने, हमने। और फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। और यहाँ पे देखें रूहान भी जो है ना वो लगा हुआ है, उसकी तो कह लेना फेवरेट है बच्चों के मेरे ख्याल से सभी की फेवरेट होती है आइसक्रीम। और उसके बाद जी बच्चे फिर घर आए, और इनको तो है नींद तो अब आनी नहीं है ना, मतलब इनको सुलाने के लिए मतलब 12-1 बज जाता था, और सुबह जैसे ही उठते हैं और सारा दिन इनका होता है बस हम खेलते रहें। माशाल्लाह से एक आपस में कह लें कि तकरीबन करीब ही लिहान थोड़ा बस बड़ा है, लेकिन वो भी फिर इनके साथ लग जाता है। थोड़ी देर खेलेगा, फिर थोड़ी देर वो अपने गेम्स वगैरह खेलेगा, इस तरह से जो है ना वो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा टाइम जो है ना स्पेंड हुआ। ये देखें जी, इन्होंने फिर अपना आके खूब 12-1 बजे तक ये लगे रहते हैं। हम लोग बातें करने लग जाएँ तो हमारा भी टाइम का पता नहीं चलता, हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो छोटा सा इनका यहाँ पे भी क्लिप बनाते हैं। ये है कि जब ये बड़े होंगे ना तब ये देखेंगे तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखें, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाएँ। अच्छा जी, उसके बाद ये है तकरीबन 2-4 दिन बाद का आई थिंक टाइम था, मुझे दिन का नहीं पता, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। जहाँ पे मुझे लगता था हाँ थोड़ा बहुत क्लिप बना, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी मीठे चावल, जो कि मैं खुद बना रही थी बांटने के लिए। तो बस वहाँ यहाँ पे ना मैं सारा सामान, आई थिंक ये भी जुम्मे का दिन था, अगला पूरा 1 वीक के बाद का ही है ये, क्योंकि ये अलियान और रूहान ने जो शलवार कमीज़ पहनी है ना, जो फ्राइडे को ही पहनते हैं वहाँ से मुझे लग रहा है हाँ फ्राइडे ही था। और ये हमारी उर्वा बैठी हुई है, सो के उठ के आई है ना, तो बस थोड़ा सा वो हुई है। और बस यहाँ पे जी मैंने पतीला जो है ना बाहर ही रख लिया, किचन जो है बहुत छोटा है, और वैसे भी इतना बड़ा पतीला जो है शेल्फ़ के ऊपर रखें तो वो फिर ज़रा ये ज़्यादा ही हो जाता है। और बस यहाँ पे सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी थे वो मैंने रखे हुए हैं, सब ने हेल्प की है तो आराम से बन गया। ये चावल जी मैंने भिगोए हुए थे, और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी ज़रदा के लिए चावल बना रही हूँ। चावल जो है ना मेरे थोड़े से डिले हो गए थे, मतलब ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो बस ऐसे मेरा दिल था कि मैं बांटूँगी, तो वहाँ यहाँ पे ना मतलब अपने घर में मुझे ये होता है कि मैं कहाँ दूँगी, कौन लेके जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे, उनके पास टाइम ही ऐसा नहीं होता कि वो जाएँ आएँ कहीं। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे ना गली मोहल्ले में बच्चे आ जाते हैं लेने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी दादी माँ थी ना, तो वो अक्सर जो है ना वो उनका यही था कि वो ना कुछ बना के खुद अपने हाथों से तो बांटती थी। दाल होगी, उसके बाद अगर चपातियाँ भी बनाते थे तो हम खुद आटा गूँथते थे, और फिर उसके बाद सारे जो है ना घर की जितनी भी लड़कियाँ थी हम रोटियाँ बनाते थे, और फिर हम लोग बांटते थे। इतना अच्छा लगता था ना, आपको सुकून मिलता है। तो बस वही चीज़ थी, मैंने कहा भाई मैं भी खुद ही बनाऊँगी। हालांकि मुझे कहा है कि हम बाहर से बनवा लेते हैं, मैंने कहा नहीं हम खुद ही बना लेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मेरे साथ इतने ज़्यादा हेल्पर थे माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प के साथ जो है मेरा सारा काम हो गया। और ज़र्दा मैं बना रही हूँ, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, हाँ ज़र्दा मैं बना रही हूँ। और बस चीनी हम लोग डाल रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि जितने लोग होते हैं ना उतने मशवरे होते हैं कि इतना जाएगा, तो थोड़ी सी चीनी भी कम थी। बंदा कहे कि बड़ा अच्छा बना था, परफेक्ट बना था। हाँ, खाने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम सब ने खाया है। सब ज़्यादातर ने कहा है कि हाँ मीठा इतना ही होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा कम है मीठा।
शायद मैं ज़्यादा डालती हूँ एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा मीठा मतलब ज़र्दे में पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए मैं जब भी यहाँ पे बनाती हूँ ना थोड़ा सा निकलवा कहते हैं ना मीठा होता है, उनको ऐसा अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा सा कम था। तो बस यहाँ पे फिर हम जो बनाते हैं ना नाई, उनसे हमने रेसिपी ली थी। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी यूट्यूब भरा पड़ा है, तो अम्मी कहते नहीं मैं पूछ के आती हूँ उनसे कि कैसे बनाते हैं, तो फिर उनकी रेसिपी से हम बना रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर अभी बस लगे हुए थे और उन्होंने कहा अच्छा कहा था कि दूध भी थोड़ा सा शामिल करना है, तो वो भी हमने फिर इसमें शामिल कर लिया, चीनी, दूध, पानी। और अब इसका अच्छा सा शीरा हम रेडी करेंगे और उसके बाद जी फिर हम इसमें चावल डाल के दम लगाएंगे और फिर हम तकसीम कर देंगे। अच्छा, चावल जो है ना ढीले होने की एक वजह ये भी थी कि इसमें चावल जब मैंने बॉईल किए ना तो चावल ऊपर से बाहर मतलब गिरने लग गए थे, मतलब इतने ज़्यादा फुल हो गए थे। तो वो मुझे लगता है कि हमें लगा कि ये ना हम डालें तो चावल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, मतलब शीरे में अगर डालें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम शीरा बना लेते ना मतलब सही प्रॉपर, तो इसमें चावल डालते तो चावल बाहर नहीं निकलने थे, क्योंकि बड़ा काफ़ी पतीला था। वो बस बॉईल करते हुए जब चावल, ज़ाहिर बात है कि बॉईल होते हैं तो ऊपर को आते ही हैं। तो बस इस कश्मकश में, हड़बड़ाहट में जो है ना हमें समझ ही नहीं आई, तो फिर मैंने चावलों को जब 2 हिस्सों में तकसीम किया ना, तो जो इसमें डाले ना वो थोड़े से, ज़ाहिर बात है नापे नहीं थे, तो उस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो बहरहाल जी हमने दिल से मेहनत की थी, मैंने मतलब दिल से मैंने चाहा था और दिल से बनाए थे। तो आगे से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मतलब अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की राह में बांटने के लिए बनाए थे, तो अल्लाह ताला कबूल करें। क्योंकि दुनिया जो है ना उसको तो हम राज़ी कर ही नहीं सकते, स्पेशली जो हमारे अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं ना उनको तो बंदा राज़ी कर ही नहीं सकता। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो कहाँ जाए, मतलब कोई ना कोई बात उन्होंने निकालनी होती है। तो मैंने तो अम्मी को कहा था कि अम्मी बस मोहल्ले में बांटें बच्चों को, बाकी बाहर आप किसी को भी ना भेजें, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे पता है कि थोड़े से इस तरह से बच्चों ने माशाल्लाह खुश होकर खा लिए थे, बच्चे जो आए या जिधर भी गए। तो फैमिली आपको पता है वो कोई ना कोई बात निकालती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर मेरा दिल थोड़ा सा हुआ था ऐसा, लेकिन मैंने फिर इग्नोर कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, मतलब आपके घर चीज़ आ रही है, आप उसको ले भी रहे हैं और फिर ऊपर से देखते साथ हमें किसी अजीब से मतलब कमेंट्स देना तो बड़ा बुरा लगता है। खैर आके मुझे भाई ने बताया तो मुझे खैर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं जो भी हुआ। और बस ये उसके बाद देखिए मैं इसके साथ अपनी तरफ से ना कि बस 2 किलो रहने देंगे और बाकी सारे इसमें डाल देंगे। चीनी भी फिर इसी हिसाब से डाली। और वैसे भी कहते हैं ना 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो यहाँ पे हम इतने ज़्यादा कुक बैठे हुए थे, वो हिसाब भी हुआ है। तो बहरहाल जी ये मेरी गलती है, मैं तस्लीम करती हूँ बाय द वे, कोई नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। और बस उसके बाद हम इसको दम लगाया और दूसरी तरफ फिर जो चावल अलग से मैंने बनाए थे वो भी मैं अभी आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ कि वो मैंने फिर अलग से बनाया कि पतीला ये देखें ये मैं इसमें अभी बना रही थी। और ये भी फिर हमने बांट दिए थे, सारे मैंने तकसीम कर दिए थे। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।